पाकिस्तानियों के अमरीका के सफर पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे का कहना है कि पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट में आ सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल मुल्कों के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीजे महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाजत दी जा सकती है। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शिमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफर पर पाबंदी होगी। ताहम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं। मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नजरसानी कर रहे हैं। सिफारतखानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्द-बदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान व्हाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद मुतवक्किल है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। अमरीकी नायब सदर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो इसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाली दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के शुक्रगुजार हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी खजाने में मुंतकिल कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। 14 अगस्त 2026 को इस यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फ़ाल होगा। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे तो वो अपने देहात की धूल में गुम हो जाएंगे। मैं इस वक्त जिला कच्ची के इलाके मुश्काफ में मौजूद हूँ। मुश्काफ नाले के साथ ये वो जो जाफर एक्सप्रेस है जिसे 11 मार्च के रोज़ नामालूम मुसल्ला अफराद ने निशाना बनाया। ये इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है। यहाँ पर रेल एक्सेस के अलावा कोई एक्सेस नहीं है। यहाँ से रोड जो है वो भी तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। कच्ची के इलाके मुश्काफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन, 5 बोगियों और रेलवे ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस आज चौथे रोज भी मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए बनाए गए मैकेनिज्म पर अमल नहीं कर रहे। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर और दीगर की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि दरखास्त गुजारों ने मुलाकात से मुतालिक SOPs पर अमल नहीं किया। मिसाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमला अडयाला जेल पहुंच गया। लॉ क्लर्क सकीना बानो पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बानी पीटीआई से मिसाल यूसुफजई के उनके वकील होने से मुतालिक तस्दीक करेगा।
PTI की सियासी कमेटी का फौज और मुल्की मफादात के खिलाफ ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मामला पार्टी के बानी के सामने लाने का फैसला। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ज़राए ने इंकशाफ किया कि हाल ही में KPK हाउस इस्लामाबाद में होने वाले सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारहाना और बेज़ाब्ता मवाद फैलाए जाने पर तशवीश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस पंजाब में होगा। ज़राए का कहना है कि सूबाई अथॉरिटीज़ में नामजदगियाँ, तरक्याती फंड्स और ब्यूरोक्रेसी में तबादले पीपल्स पार्टी के मुतालिबात हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और कासिम गिलानी, जबकि नून लीग की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा साद रफ़ीक इजलास में शरीक होंगे। इजलास के बाद गवर्नर हाउस में कमेटी अरकान के एजाज़ में अफ्तार डिनर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। अलबत्ता रोजगार की अदम दस्तयाबी पर 63% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज दिखाई दिए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज़ायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 57% शहरियों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस में बेहतरी आने का कहा, जबकि 17% ने मजीद खराब होने की राय थी। 24% अफराद ने गवर्नेंस में कोई फ़र्क न आने का बताया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से सूबे के 59% शहरी खुश और 16% नाराज नजर आए। 24% ने उनकी कारकर्दगी को काबिल कबूल करार दिया। 57% शहरियों ने गुज़श्ता एक साल में मरियम नवाज को सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजेस को मौसर अंदाज में हल करने में भी कामयाब बताया। अलबत्ता 36% अफराद ने उन्हें इसमें नाकाम करार दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जाम सादिक पुल के करीब येलो लाइन मंसूबे का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा कि जाम सादिक पुल पर येलो लाइन सितंबर 2025 में मुकम्मल होना था, अब 4 माह पहले 25 मई को मुकम्मल करेंगे। येलो लाइन प्रोजेक्ट में यूटिलिटी सर्विसेज की वजह से चैलेंजेस हैं। कराची के लिए 180 बसें देने का वादा पूरा करेंगे। ग्रीन लाइन बस सर्विस के किराए अभी नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू में इजाफा करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। तहरीक इंसाफ के दौर में सरमायाकारी मुतासिर हुई, अब CPEC के दूसरे मरहले का आगाज हो रहा है। मुल्क में सनती अमल को फरोग दिया जाएगा। PTI हुकूमत ने CPEC को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई है, बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने भी तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज़ नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामिये में IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जे कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और मुआशी शराय नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल सुबह 6:15 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। ग्राउंड में रिवायती वेलकम तकरीब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों की शिरकत। HPL-BSL के 10वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी का कराची में सफर जारी। ट्रॉफी जियो पाकिस्तान के स्टूडियो पहुंच गई। इससे पहले ट्रॉफी की कराची में मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश। रात में ट्रॉफी की नुमाइश हुई। ट्रॉफी को ट्रैक के दरमियान रखकर गो-कार्टिंग गाड़ियां दौड़ाई गई। PSL 10 की ट्रॉफी कल कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा।